हाय एवरीवन। आज मेरा तीसरा डीपीपी है ऑन इक्वेशन एंड देयर एप्लीकेशन पे फॉर क्लास 7 फ्रॉम आईटी फाउंडेशन। तो दो डीपीपी मैंने ऑलरेडी आपके पास सॉल्व किया और आपने देखा कि सॉल्व करने का तरीका क्या है। देखिए मेरा तीसरा डीपीपी का सॉल्यूशन और कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, आप भी इसको कैसे, आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है कि The following are the steps involved in solving the equation इतना। आपके पास इक्वेशन जो है वो है 8x प्लस 7/15 प्लस 3x प्लस 7/10 इज इक्वल टू 2। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर है 15 और 30 उसका एलसीएम लेना चाहिए। तो आपका सबसे पहला होगा एलसीएम ऑफ 15 एंड 30, तो आपका ऑप्शन ए होगा। अब आप एलसीएम ले लिए। एलसीएम लेने सबसे पहले तो आपका क्या है, गिवन क्या है, सी आपका गिवन है। उसके बाद आप एलसीएम लोगे। अब एलसीएम लिए उसके बाद आप क्या करोगे, एलसीएम लेने के बाद उसको करोगे तो ये आपका ऑप्शन डी होगा। जब आपका ऑप्शन डी हो गया उसके बाद कौन सा ऑप्शन होगा? ऑफ कोर्स जब आपका एलसीएम हो गया, एलसीएम लेने के बाद इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका कौन सा आएगा? बी ऑप्शन आएगा। और उसके बाद फाइनल रिजल्ट आपका कौन सा आएगा? ई। इसको आप देख भी सकते हो। पहले तो आपका गिवन इक्वेशन है, एलसीएम ले लिए, इसका एलसीएम आ गया 30। और ऑफ कोर्स इसको आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। 2 इंटू 8x प्लस 7 प्लस 3 इंटू 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 2। इसके बाद ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो गया 2 इंटू 8x प्लस 7 प्लस 3 इंटू 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 60। इसको आप लिखोगे 16x प्लस 14 प्लस 9x प्लस 21 इज इक्वल टू 60। और ऑफ कोर्स 16 और 9 को अगर आप ऐड किए तो आपको ये बन जाएगा 25x प्लस ये दोनों को अगर आप ऐड किए तो क्या आ गया 35 इज इक्वल टू 60। जो आपको ऑलरेडी स्टेप बी दे रखा है, ये आपका ऑप्शन सी हुआ। के बाद ये ए हुआ। के बाद सॉरी, तो इसका गिवन हुआ। गिवन में आप उसका प्रोसेस करोगे। सॉरी, ये तो आपका डी हो गया, ये एलसीएम करने के लिए कहा रहा था। फिर आपका ये बी हुआ। फिर जस्ट इसको इधर ले आएंगे। 25x इज इक्वल टू 60 माइनस 35, दैट इज 25x इज इक्वल टू 25। तो x इज इक्वल टू आपका 1 हुआ। इस तरह से इसका जो ऑप्शन होगा सी, ए, डी, बी, ई, और आपका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको कह रहा है क्या, सॉल्व कीजिए 3/x प्लस 5/x इज इक्वल टू 2। इसको कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले इसके LHS ए सॉरी डिनोमिनेटर का जो है वो एलसीएम लोगे। एलसीएम x आएगा, 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 2। इट मीन्स 8/x इज इक्वल टू 2। अब आप x को उधर ले जाओ, 2 को इधर ले आओ, तो 8/2 इज इक्वल टू x, नथिंग बट 4। और आपका ऑप्शन में ए जो है वो क्या है, 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, x/2 प्लस x/4 प्लस x/8 इज इक्वल टू 7।
एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 8 आएगा। 2, 4 और 8 का एलसीएम क्या आएगा? 8। अब आप इसको करोगे, ये होगा 4x, ये होगा 2x प्लस x इज इक्वल टू 7। 7x अपॉन 8 इज इक्वल टू 7। x इज इक्वल टू क्या हुआ? 8, जो आपका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? सम ऑफ कर रहा है सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज डिविजिबल बाय। तो देखिए, अगर एक नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे x है और 10th प्लेस पे y है, तो नंबर क्या होगा? 10y प्लस x। और अगर इसको रिवर्स करेंगे तो ये x होगा और ये क्या होगा? y। वो नंबर होगा 10x प्लस y। कर सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट, इनको जोड़ दीजिए। तो 10y और y मिलकर क्या हुआ? 11y प्लस 11x। 11 कॉमन लिए, ये बन गया x प्लस y, और क्योंकि इसमें 11 फैक्टर इसलिए ये हमेशा डिविजिबल होगा ये नंबर 11 से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? x माइनस 3 लेस देन 2 जहां x एलिमेंट ऑफ होल नंबर। इसका मतलब समझो, x एलिमेंट ऑफ होल नंबर मतलब x किसके फैमिली से आता है? होल नंबर के फैमिली से आता है। तो अगर इस -3 को इधर ले गए तो ये क्या हुआ? x लेस देन 2 प्लस 3, x लेस देन 5। अब बताइए, वैसा सारा होल नंबर जो 5 से छोटा होगा, तो ऐसे x के कौन कौन से वैल्यूज होंगे? 0, 1, 2, 3 एंड 4। देखिए, इसको बोलते हैं सेट। जब भी आपको सॉल्यूशन अगर डिस्क्रीट है मतलब अलग अलग है, उसको लिखने का एक तरीका है सेट में, मतलब आपके मंझली ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए 0 से लेके 4। आंसर हो गया डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाई। क्या है क्वेश्चन? 2x प्लस 3 ग्रेटर देन -8। 2x, 3 को इधर वेरिएबल को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड, जब इधर 3 प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में, तो -3 और -8। 2x ग्रेटर देन -11, x ग्रेटर देन -11/2। -11/2 से बड़ा मतलब -5.5 से बड़ा, तो -5.5 से बड़ा मात्र एक ऑप्शन है सी, और सब तो छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपको सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है? 3x अपॉन 7 -18 लेस देन 12 -x, जहां x किससे है? क्यू। क्यू किसका सिंबल है? रेशनल नंबर का। ओके, वेरिएबल को एक साइड लाओ, इधर x माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस में, तो लिखेंगे 3x अपॉन 7 माइनस, इधर माइनस में इधर जाएगा क्या होगा? प्लस में, और इधर -18 है, इधर जाएगा तो क्या होगा? +18 लेस देन 12 प्लस 18। एलसीएम लिए 7 और ये 3x प्लस 7x लेस देन आ गया 30। 10x/7 लेस देन आ गया 30, डिस्टेंस को कट गया, x लेस देन आ गया 7, 7 इधर चला गया, सॉरी 7 3 जा 21। x आपका, अच्छा यहाँ पे इक्वल टू भी था, यहाँ भी इक्वल टू, यहाँ भी इक्वल टू, यहाँ भी इक्वल टू, यहाँ भी, यहाँ भी, x लेस देन इक्वल टू क्या होगा? 20। थोड़ा मिस्टेक हम किए थे। क्वेश्चन नंबर, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y फ्रॉम द गिवन टेबल। अगर इस टेबल को आप सही से देखो, अगर x 60 है तो y 120 है, x 75 है तो y 105 है, 100, अगर इन दोनों का सम देखो तो 180, इन दोनों का सम भी 180, इन दोनों का सम भी 180, 180, 180,
इसलिए आप कहोगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। इसमें रिलेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। नेक्स्ट, आपके पास क्या है? दिया हुआ है I इज इक्वल टू पी टी आर अपॉन 100। क्या हम R बराबर लिख सकते हैं? तो R निकालना है तो इस 100 को उधर ले जाओ, तो 100I बाई पी टी। ऑप्शन ए तो ठीक लग रहा है। अगर T बराबर देखो, T तो क्या लिखेंगे? T 100 उधर चल गया, 100I बाय, हमको T निकालना है तो बचा क्या? पी आर। अगर आपको P निकालना है तो क्या होगा? 100I अपॉन पी आर। सबके तो सब सही है, ए भी सही है, बी भी, सी भी। आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है क्या? एस इज इक्वल टू 100 प्लस जी अपॉन 100 इंटू सी। जहां आपको एस का वैल्यू दे रखा है क्या चीज? 495 100 प्लस जी अपॉन 100, और सी का वैल्यू भी दे रखा है कितना? 450। तो हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या निकालना है? जी। तो ऑफकोर्स इस 100 को उधर मल्टीप्लाई करोगे, 49500 हो जाएगा, और इसको इधर डिवाइड कर देते हैं। ये होगा 450 इज इक्वल टू 100 प्लस जी। चलिए 100 उधर घटा देते हैं, तो जब 100 घटाएंगे तो क्या होगा? 49500 माइनस 45000 अपॉन 450 इज इक्वल टू जी। मैंने कुछ नहीं किया, उधर ले जाके 100 को एलसीएम ले लिया। ऐसा करते ही ये घटेगा, फिर आपका बचेगा जीरो, में से जीरो गया तो जीरो, फिर जीरो, फिर 5, फिर 4 बटे 450। आंसर आ गया, जी का वैल्यू क्या आ गया? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे आपको सीखना है, द नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ n क्रॉस n नेटवर्क इज गिवन बाय। देखिए, अगर मेरे पास पॉसिबल है तो हम बना सकते हैं। चलिए छोड़िए, देखिए हम आपके सामने में 3 क्रॉस 3 का एक स्क्वायर लेते हैं। ठीक? तो अगर 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर लोगे तो इसमें टोटल कितने स्क्वायर होंगे? इस 3 लेंथ और 3 ब्रेथ है, तो पहले 1 क्रॉस 1 के कितने स्क्वायर होंगे? 3 इंटू 3, 1 2 3 और 3 इधर। 2 क्रॉस 2 के कितने होंगे? तो दो और एक और घटा दीजिए, 3 में से एक घटा तो क्या होगा? 2। एक, एक ये वाला, और ये 2 हॉरिजॉन्टली और 2 वर्टिकल, तो 2 इंटू 2। 3 क्रॉस 3 के कितने होंगे? 1 इंटू 1। इस तरह से आपने देखा कि अगर हमारे पास n क्रॉस n का स्क्वायर है, उसमें 1 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक का नंबर ऑफ स्क्वायर है। तो अगर इसी तरह से n क्रॉस n, मतलब n क्रॉस n का एक स्क्वायर है, तो उसमें 1 क्रॉस 1 के कितने स्क्वायर होंगे? n इंटू n। 2 क्रॉस 2 के कितने स्क्वायर होंगे? n-1 इंटू n-1। 3 क्रॉस 3 के क्या हो गए? n-2 इंटू n-2। ऐसे करके अगर हमारे पास ये n क्रॉस n के, सॉरी, अगर हमारे पास n क्रॉस n के स्क्वायर हैं, में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं 1 क्रॉस 1 के? ये n क्रॉस 1 के हैं, इसमें आपके 1 क्रॉस 1 के n इंटू n होंगे। तो 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, प्लस 3 इंटू 3,
ऐसे करके लास्टली होगा n इंटू एन, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर n स्क्वायर। तो इनका सम जो होगा वो क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। ये याद रखना, प्रथम n स्क्वायर का जो सम होता है वो होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। ऐसे ही आपको दिया हुआ है, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब कह रहा है कि अगर हमारा स्क्वायर जो है 5x5 का है तो इसमें टोटल कितने स्क्वायर पॉसिबल हैं। तो आपको क्या करना है, n की जगह 5 पुट करना है। पुट कीजिए फॉर्मूला में, 5 × 6 इंटू 5 × 2 = 10 + 1 क्या होता है 11/6। इस तरह से आएगा 55। ऑप्शन सी। अभी आप यहीं नहीं रुकिए, आगे चल के आपको सोचिए, हो सकता है अब नेक्स्ट डीपीपी में आपको डिस्कस करें। अगर यही पूछा कि नंबर ऑफ पॉसिबल रेक्टेंगल कितने होंगे तो क्या जवाब दीजिए। अभी तो नंबर ऑफ पॉसिबल स्क्वायर की बात करते हैं, अगर नंबर ऑफ पॉसिबल ऑफ रेक्टेंगल पूछेंगे तो क्या होगा आंसर, ये सोचिए। रेक्टेंगल तो स्क्वायर इज ऑल्सो ए रेक्टेंगल। स्क्वायर में कंडीशन है कि जितने आप हॉरिजॉन्टल स्टेप चले उतने ही आप वर्टिकल स्टेप चलेंगे। लेकिन अगर पूछे कि लेट से यही क्वेश्चन में पूछे कि अगर हमारे पास सोचो एक क्वेश्चन है कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन से एक बना हुआ है। मान लो आपने इधर n यूनिट चला है, n यूनिट, और इधर मान लो आप m यूनिट चले हो, यूनिट। तो बताइए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने होंगे, ये क्वेश्चन हो गया। बताते हैं n यूनिट बनने के लिए इसे कितने वर्टिकल लाइन डालोगे आप, n+1, n+1, तो टोटल n+1 लाइन है। और इधर m हॉरिजॉन्टल यूनिट डालने के लिए आपको m+1 लाइन डालना है, समझे। और आप वर्टिकली कोई दो लाइन ले लो और हॉरिजॉन्टली कोई भी दो लाइन ले लो, उससे एक रेक्टेंगल बन जाएगा, उससे एक रेक्टेंगल बनेगा। तो आपके n+1 लाइन में से दो लाइन लेने के कितने तरीके, n+1 लाइन में दो लाइन लेने के लिए कितने तरीके हैं, सोचिए। अगर आपके पास 5 लोग हैं, उसमें से 2 लोग चूज करने के लिए कितने तरीके हैं, तो पहले लोग को 5 तरीके से चूज किए, दूसरे अब 4 बचे तो दूसरे को आप 4 तरीके से चूज कर सकते हो, तो 5 × 4। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, मान लो पहले बार में ए ले लिए, ABCDE ऐसे नेम है, पहले बार में आपको 5 ऑप्शन थे, मान लो ए ले लिए और दूसरे बार में सी ले लिए। लेकिन जब एक पहले, ये भी तो तरीका हो सकता है, पहले बार में सी ले लिए होते, दूसरे बार में ए लिए, तो रिपीट हुआ। आप क्या करो, 2 से डिवाइड करो। इसलिए अगर n+1 लाइन है, उसको लेने का तरीका क्या है, n+1 इंटू n डिवाइडेड बाई 2। इतने तरीके से आप हॉरिजॉन्टल लाइन ले सकते हो, कोई भी दो। वर्टिकल लाइन सेम उसी प्रकार, m+1 इंटू m डिवाइडेड बाई 2। टोटल जो पॉसिबल रेक्टेंगल होगा वो यही होगा आपके पास, mn इंटू n+1 इंटू m+1 डिवाइडेड बाई, ये एक फॉर्मूला हो गया आपके पास, ठीक है। मतलब आपके पास नंबर ऑफ पॉसिबल रेक्टेंगल ज्यादा होंगे नंबर ऑफ पॉसिबल स्क्वायर के। चलिए ये क्वेश्चन करेंगे, आपको और कभी दिखाएंगे। अब एक क्वेश्चन है क्या, द सिंबल TSA का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इज, आपको दिया हुआ है, ऐसे ही आपको याद रखना चाहिए। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया जो होता है, क्यूबॉइड अगर आप शेप देखोगे कौन सा होता है, आपके घरों में माचिस होगा, वो माचिस के शेप का होता है। यहाँ पे देखना चाहते हो तो ये देखो क्यूबॉइड है। अगर ये आपका लेंथ है
सॉरी, अगर ये आपका लेंथ है, ठीक है, ये अगर आपका ब्रेथ है और ये अगर आपका हाइट है, तो इस क्यूबिकल में कितने फेस हैं? 6 फेस है, 6 रेक्टेंगुलर फेस है, जिसमें आइडेंटिकल है। एल बी यहाँ भी है तो यहाँ भी है, इसका एरिया एल बी, इसका भी एरिया क्या हुआ? एल बी। तो अगर टोटल सरफेस एरिया बोले, ऊपर और नीचे का एरिया क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ एल बी। अगर हम आमने और सामने की आगे और पीछे की बात करें, तो आगे है एल और एच से बना, एल एच आगे वाला का भी और पीछे वाला का भी, 2 टाइम्स क्या हुआ? एल एच। अगर हम लेफ्ट और राइट की बात करेंगे, तो ये एच है और ये बी है, ये बी एच और ये भी क्या होगा? बी एच। तो 2 टाइम्स क्या हुआ? बी एच। 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यही हुआ टोटल सरफेस एरिया। तो ऑफ कोर्स ये फॉर्मूला आपका ए सूट कर रहा है, आपको ऐसे दे रखा है। अगला कर का है क्या? रीड द फॉलोइंग टेबल ए बी सी, और देखो कौन सा इस रिलेशन को फुलफिल करता है। ऐसे तो सामने दिख के लग रहा है 3 4 5, आपको ये पता होगा 3 4 5 को क्या कहते हैं? पाइथागोरस ट्रिपलेट। और अगर किसी पाइथागोरस ट्रिपलेट में सब में कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वो एक नया पाइथागोरस ट्रिपलेट बनेगा। देखिए इस सब में 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया। आपको पता है 5 12 और 13 भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ओके, तो इस तरह से आपने ये देखा कि ये सारे पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं। तो पहले दो भुजाओं का स्क्वायर तीसरे के क्या होता है? बराबर होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? सी स्क्वायर, जो आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है। नेक्स्ट सॉल्व करना है। क्वेश्चन है आपके पास 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 7x माइनस 38। तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 7x माइनस 38। आप वेरिएबल को एक साइड लाइए, कांस्टेंट को एक साइड। चलो ऐसा करते हैं, कांस्टेंट को इधर ले आते हैं और वेरिएबल को इधर। इधर माइनस, इधर क्या होगा? प्लस। ये हुआ 38 प्लस 2 इज इक्वल टू 7x माइनस 3x। ये हो गया 40 इज इक्वल टू 4x। x इज इक्वल टू आपका क्या हो गया? 40/4, जो कि आपका 10। एक बच्चा कहेगा सर हमेशा हम वेरिएबल को एलएचएस में रखते थे, इस बार आप आरएचएस में लगे। नहीं, ये गलत बात है। तो ऐसा कीजिए, आप वैसे ही कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 7x को उधर ले जाएगा तो क्या होगा? माइनस ऑफ 7x प्लस 3 इज इक्वल टू -2 माइनस 38। और ये हुआ आपका -4x इज इक्वल टू -40। अब जस्ट -4 से डिवाइड कर दोगे, x इज इक्वल टू क्या आ गया? 10। उसे आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी है आपका 10। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या? मैच द वैल्यू। अब देखो इसमें कह रहा है क्या, आपका जो भी है वो एल बी एच है, ए आर स्क्वायर है। तो बताइए भी में कितने वेरिएबल्स यूज किए हैं आपने? ऑफ कोर्स उसके आधार पर आपने फर्स्ट के लिए कितने वेरिएबल यूज किए हैं? 3, आंसर होगा बी। सेकेंड ए के लिए कितने वेरिएबल यूज किए हैं? 1, ऑप्शन होगा डी। थर्ड नंबर में आप कितने वेरिएबल यूज किए हैं? 2, तो आंसर होगा सी। और 4 में आप कितने वेरिएबल यूज किए हैं? ऑफ कोर्स ए बी सी डी, तो आंसर होगा। इस तरह से आपका तो इन 15 आपने देखा इनमें आपका आपको जो हम पहले पिछले 3 डीपीपीज में जिस ऑर्डर में आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आपके पास में आइडेंटिकल टाइप का नहीं, सिमिलर टाइप का क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। जस्ट एक इक्वेशन चेंज हो रहा है, लेकिन
उसके जो क्वेश्चंस के ऑर्डर हैं, उसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। आपने देखा होगा कि हर फर्स्ट क्वेश्चन हम ये आपको बताते हैं कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का ऑर्डर क्या होता है, कैसे आप उसको अप्रोच करते हो। आपको पहला क्वेश्चन में ये बताया कि आप जिसकी इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं तो उसका अप्रोच क्या रहेगा, और आपने देखा ये अप्रोच कैसा रहेगा। सेकेंड जब क्वेश्चन था उसमें आप देखो कि हर बार कभी नीचे एक्स रहता था, कभी नीचे 2x रहा। आपका डिनोमिनेटर सेम रहता है तो एलसीएम वही तो होगा, और जस्ट उसको सॉल्व करना है, आपने किया। अगर आप थर्ड क्वेश्चन को देखो, इसमें आपका जो है डिनोमिनेटर वेरिएबल से मतलब अलग अलग है, वेरी कर रहा है, तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, और आपने निकाला और सॉल्व किया। अगर आप फोर्थ क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे कर ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मे भी कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सम ऑफ टू डिजिट, सम ऑफ द टू डिजिट नंबर का कहीं मतलब ये तो नहीं निकाल लेंगे कि एक्स प्लस वाई के बारे में मत करें, अगर एक्स यूनिट प्लेस पे है वाई टेंथ प्लेस पे है, नहीं। इसका कसने का कोने का तरीका है कि अगर दो डिजिट का नंबर है उसको रिवर्स करेंगे और वो दोनों नंबर को जोड़ देंगे, तो बताइए वो नंबर किससे डिविजिबल होगा। तो अगर आपके एक नंबर है जिसका यूनिट प्लेस पे x है, 10 प्लेस पे y है, तो नंबर होगा यूनिट प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई किया और 10 प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई किया, तभी वो नंबर दिखेगा। तो नंबर आपका 10y प्लस x है। अगर उसको रिवर्स कर देते हैं तो आपका अब यूनिट प्लेस का नंबर y हो गया, उसको 1 से मल्टीप्लाई किया, और 10th प्लेस पे x हो गया, उसको 10 से मल्टीप्लाई किए, दोनों को ऐड किए तो आपका 11y हो गया और 11x हो गया, 11 कॉमन ले लिए। तो आपको इसका सम जो है वो 11 इंटू एक्स प्लस वाई है, तो ये नंबर हमेशा 11 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्या, आपको इसमें ये सीखना होगा, जब भी रहे एलिमेंट मतलब होता है क्या कि ये किसके फैमिली से है, जो आपका वेरिएबल है वो किसके फैमिली से है। एक कर्व टाइप का ई लिखिएगा, इसका मतलब होता है एलिमेंट मतलब वह किसके घर से आ रहा है। आपका जो वेरिएबल का आंसर होना चाहिए वो किसके घर से होना चाहिए, वो आपका होल नंबर के घर से होना चाहिए, और होल नंबर को लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जस्ट आपने इसको सॉल्व किया इनक्वालिटीज को और पाया कि एक्स लेस देन 5 है, तो मतलब 5 से छोटा कौन कौन से होल नंबर होते हैं, 0 1 2 3 एंड 4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। अगर करें विच ऑफ द फॉलोइंग क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज सेटिस्फाई 2x प्लस 3 ग्रेटर देन -8, शायद यही है। तो इसमें आपने क्या किया, जस्ट वेरिएबल को एक साइड रखा और कांस्टेंट को एक साइड रखा, और पाया कि x ग्रेटर देन -5.5 होना चाहिए। तो -5.5 से बड़ा आपके ऑप्शन में मात्र एक ही है -5, इसलिए ये आपका क्या होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3x/7 -18 इज इक्वल लेस देन 12 -x है। इसमें दोनों साइड आपका क्या वेरिएबल है, तो वेरिएबल को एक साइड करो, कांस्टेंट को एक साइड करो, इनक्वालिटीज को देखिए। इनक्वालिटीज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्या है, आप जो प्रोसेस है कि आप ऐड करना करो कोई दिक्कत नहीं, सब्ट्रैक्ट करो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई करो तो ये देखना कि मल्टीप्लाई तभी सूटेबल है इनक्वालिटीज में दोनों साइड, जब वो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आप निगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो तो इनक्वालिटी अपना रूप ऑर्डर चेंज कर देगा। जैसे आपको पता होना चाहिए 3 बड़ा है किससे, 2 से, अगर -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कौन बड़ा हो जाएगा, -2 बड़ा हो जाएगा 3 से। तो इसका मतलब क्या है, जब आप निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इनक्वालिटी चेंज करती है। ऐसे आपने यहाँ पे आपको यहाँ पे नहीं यूज करना था, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन आपको ये जानना होगा कि इनक्वालिटी कैसे चेंज करता है। जब भी आप निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो इनक्वालिटी चेंज होगा। प्रिंसिपल वही है कि जो एलएचएस में जोड़ोगे वही आरएचएस में जोड़ो, जो घटाओगे वो दोनों साइड घटाओ, जो गुना करोगे दोनों साइड करो, डिवाइड दोनों साइड करो। लेकिन इक्वलिटी में तो कोई चेंज वेंज का बात नहीं था, लेकिन यहाँ पे है ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड में अगर पॉजिटिव थिंग से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इनक्वालिटी वही रहेगा, लेकिन निगेटिव से करे हो तो चेंज कर जाएगा। सेम चीज एज डिवाइड में। अगला ये क्वेश्चन क्या है, एक्स और वाई का आपके पास ये एक्स है तो ये वाई है, ये एक्स है तो ये वाई है, तो आप ये देख रहे हो कि इन दोनों का सम क्या है, कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट कुछ नहीं है 180 है, तो ये मात्र सी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है।
अगर इसमें देखिए क्या है कि आई इन टर्म्स ऑफ पी टी आर है, अब हमको आर इन टर्म्स ऑफ रेस्ट पूछा है। एक बार टी आपने देखा कि आई भी आर भी आ रहा है आपके सूटेबल में, टी भी आ रहा है और पी भी आ रहा है, तो ऑप्शन ए बी सी तीनों मैच कर रहा है, इसलिए आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखे थे क्या, एस का वैल्यू दे रखा है, सी का वैल्यू दे रखा है और जी का वैल्यू पूछ रहा है। आप इसमें पुट कीजिए, जैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वैसे कीजिए और जी का वैल्यू निकालिए। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था कि आपको अगर आपको एक जो है n क्रॉस n का स्क्वायर दिया और पूछा कि उसमें टोटल कितने पॉसिबल स्क्वायर्स हो सकते हैं। उसमें 1 क्रॉस 1 के स्क्वायर भी हो सकते हैं, 2 क्रॉस 2 के भी स्क्वायर हो सकते हैं, 3 क्रॉस 3 के भी स्क्वायर हो सकते हैं। और आप पाए कि 1 क्रॉस 1 के स्क्वायर जो होंगे वो n इंटू एन होंगे, 2 क्रॉस 2 के स्क्वायर n माइनस वन इंटू एन माइनस वन हुए, और 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर n माइनस टू इंटू एन माइनस टू हुए, 4 क्रॉस 4 के स्क्वायर जो है n माइनस थ्री इंटू एन माइनस थ्री हुए। मतलब यह चलते रहेगा n स्क्वायर से लेके एन स्क्वायर एन माइनस वन का स्क्वायर एन माइनस टू का स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर डॉट 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 वन का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसको आप कह सकते हो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम। तो वो फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। अब इसमें आपको ये अगर नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको बोल दिया है कि आपको वैसे निकालना है कि जब आपका एन का वैल्यू 5 है तो एन की जगह 5 पुट करो, आंसर आ जाएगा 5 इंटू सिक्स इंटू 11 बाई सिक्स, सिक्स सिक्स कट गया और 11 5 जा क्या हुआ 55, आंसर आ जाएगा। मैं इसमें ये बताना चाहता कि अगर इसमें पूछा जाए कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने होंगे तो कैसे निकालोगे। तो देखिए स्क्वायर में तो क्या है, जितना आपको गैप हॉरिजेंटल लाइन में देना है उतना ही आपको वर्टिकल लाइन में देना है, तभी आपका स्क्वायर बन पाएगा। लेकिन रेक्टेंगल में क्या, आप कोई भी दो लाइन हॉरिजेंटली ले लो और दो लाइन वर्टिकली ले लो, आपका एक रेक्टेंगल बन जाएगा। और अगर आपके n यूनिट हैं तो उसके लिए n प्लस वन लाइन चाहिए कवर करने के लिए, और अगर इधर m यूनिट है तो ऑफकोर्स m प्लस वन लाइन चाहिए। तो आपको कोई दो लाइन लेने का तरीका क्या है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, और उधर होगा m इंटू एम प्लस वन डिवाइड बाई टू। तो फाइनली हुआ आपके पास टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल की बात करेंगे तो n इंटू एन प्लस वन प्लस सॉरी n इंटू एन प्लस वन इंटू एम इंटू एम प्लस वन डिवाइड बाई फोर, ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपके पास एक क्यूबाइड था जिसके लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखे हैं, तो उसके टोटल सरफेस एरिया क्या होंगे, मैं बहुत अच्छे से आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी सी का आपके पास दिया है रिलेशन और बताओ कि ये कौन से रिलेशन को सूट करे। तो आपने देखा कि ये तो पैथागोरस ट्रिपलेट है, जिसमें आपने पढ़ा है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। आपने देखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है सी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या कि आपके पास 3x प्लस टू इज इक्वल टू 7x माइनस 38 है, एक साइड वेरिएबल लाओ एक साइड कॉन्स्टेंट लाओ, जस्ट इसको सॉल्व करो और आपने पाया कि इसका आंसर क्या होगा 10। ये आपका मैच द कॉलम है, इसमें आपको बताया कि कोई पर्टिकुलर वेरिएबल जो है वो कितने नंबर ऑफ वेरिएबल पे डिपेंड करता है। जस्ट आपने देखा कि पहला ऑप्शन आपके पास 3 वेरिएबल है, दूसरे में 1 है, तीसरे में 2 है, चौथे में 4 है। इस तरह से आपने ये आपका थर्ड डीपीपी देखा, और नेक्स्ट आपका एक और डीपीपी मैं इस पे लाऊंगा और आप अच्छे से प्रिपेयर किए। इससे आपका इस तरह से आपका ये जो टॉपिक था जिसका नाम था, क्या नाम था, ये नाम था कि टॉपिक का इक्वेशन एंड देयर एप्लीकेशन, आप कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हो ये आपने देखा। अच्छा लगा होगा तो और आगे वीडियोस देखिएगा, और अगर कोई आपको सुझाव होगा तो आप दीजिएगा, हम उस पर काम करेंगे। इसके लिए इतना ही, धन्यवाद।